हेलो एवरीवन, मैं लाया हूँ आपके लिए देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर। जैसे 2024 का साइंस का पेपर था, मेरे पास 824 आईओ कोड है, जिसमें आपको लगभग 3 घंटे 15 मिनट्स का दिया गया था। और ये पेपर आपका लगभग 3 पार्ट्स में डिवाइड था, ठीक है। तो वन बाई वन हम देखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सा लेंस छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए उपयोग में लाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर है बी, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। क्योंकि अवतल लेंस एंड उत्तल लेंस, ठीक है, और समतल लेंस, ये सभी लेंसों के प्रकार हैं। तारों के टिमटिमाने का कारण होता है वायुमंडलीय अपवर्तन होता है, ठीक है। उत्तल दर्पण द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब होता है, आभासी तथा छोटा होता है। श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारे जाने पर सबसे अधिक विचलन कोण वाला रंग होता है। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, नीला होता है, ठीक है। कॉलम ए में दी गई मात्रकों का सुमेलन कॉलम बी में दी गई भौतिक राशियों से कर सही विकल्प चुनिए। ओम का देखिए, ओम का जो आ जाएगा वो हो जाएगा विद्युत प्रतिरोध, और वाट का हो जाएगा विद्युत शक्ति, ठीक है। तो एम्पियर का क्या हो जाएगा, एम्पियर का हो जाएगा विद्युत धारा, और वोल्ट का हो जाएगा विद्युत विभवांतर। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल ठीक है। आर व 2R प्रतिरोधों के दो तारों को पहले श्रेणी क्रम तथा बाद में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यदि दोनों दशाओं में कुल प्रतिरोध R क्रमशः R1 तथा R2 हो, तब R1/R2 होगा। तो देखिए 9/2 होगा, ठीक है। चित्र में दर्शाए गए इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश पर आरोपित बल की दिशा होगी। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए होगी बाईं ओर, ऑप्शन नंबर ए बाईं ओर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बाईं ओर, ठीक है। नेक्स्ट प्रोपेनॉल में क्रियात्मक समूह है। ऑप्शन नंबर ए CHO। उदासीन घोल का pH मान होता है। ऑप्शन नंबर ए 7, ठीक है। निम्नलिखित में कीटोन है। ऑप्शन नंबर सी प्रोपेनॉन, ठीक है। ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनाने वाले तत्व है के कार्बोनेट अयस्क की सीमित वायु में उच्च ताप तक गर्म करके ऑक्साइड प्राप्त करने की क्रिया है। ऑप्शन नंबर बी भर्जन। रासायनिक अभिक्रिया CuSO4 प्लस FeSO4 प्लस Cu विस्थापन अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 14, स्वपेशी पोषण के लिए आवश्यक है इनमें से सभी सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। साइटोकाइनिन। पराग कोश में होते हैं। ऑप्शन सी परागकण। पुनरुद्भवन पुनर्जन्म द्वारा प्रजनन होता है। ऑप्शन नंबर ए हाइड्रा। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सिनेप्स। निम्न में से कौन एक परितंत्र में उत्पादक का उदाहरण है। हरे पौधे। मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधों के लिए किन लक्षणों का अध्ययन किया था। ऑप्शन नंबर बी लंबे एवं बोने पौधे, ठीक है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए सी है या नहीं है, ये मुझे आप कमेंट में सेंड करेंगे, ठीक है। आपका जो पार्ट बी है, यहाँ पे देखिए, प्रकाश के प्रकीर्णन की दो प्राकृतिक घटनाएं बताइए और दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं उनके नाम लिखिएगा। तो दूरदृष्टि दोष एंड निकट दृष्टि दोष के बारे में आपको बताना था, और प्रकाश प्रकीर्णन की दो प्रमुख घटनाएं आपको एक्सप्लेन करनी थी। उत्तल दर्पण तथा अवतल लेंस के दो उपयोग लिखने थे। अवतल लेंस से किसी वस्तु के प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख बनाइएगा, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना था, ठीक है। किसी प्रतिरोध में धारा प्रवाहित करने पर वोल्टमीटर तथा एमीटर को कैसे जोड़ते हैं। और 500 वोल्ट का रेफ्रिजरेटर 12 घंटे प्रतिदिन उपयोग में लाते हैं, तो रेफ्रिजरेटर द्वारा 30 दिन तक कितनी किलोवाट घंटा ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। यानी कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे। किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को चित्र बनाकर दिखाइए। धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र किन किन कारकों पर निर्भर करता है। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या है। तो यहाँ पे थियोरिटिकल क्वेश्चन थे। चुंबकीय क्षेत्र ऑप्शन में दे रखा था, यानी कि अथवा में दे रखा था। चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाला बल किन किन कारकों पर निर्भर करता है। घरेलू विद्युत परिपथ में कितने तार प्रयुक्त होते हैं। प्रत्येक के नाम तथा आवरण के रंग लिखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिएगा। एसिटिलीन या एसिटिक अम्ल। एथेनॉल के दो रासायनिक अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिएगा। दहन अभिक्रिया को समझाइए तथा इसके दो उदाहरणों का रासायनिक समीकरण लिखिएगा। सक्रियता श्रेणी को समझाइए तथा इसका एक उपयोग लिखिए। अम्ल और क्षार से आप क्या समझते हैं। दैनिक जीवन में pH के दो उपयोग लिखिएगा। विरंजक चूर्ण प्राप्त करने की विधि का रासायनिक समीकरण तथा दो उपयोग लिखिएगा।
निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिएगा। मिशेल संक्षारण कार्बन का सर्वतोमुखी प्रकृति। पार्ट आपका 3, कार्य प्रवर्धन क्या है, उचित उदाहरण एवं चित्र के माध्यम से इसका वर्णन कीजिए। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिएगा। प्रकाश संश्लेषण मानव हृदय या ओजोन परत क्या है, पृथ्वी के लिए किस इसका महत्व पर प्रकाश डालिएगा। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिएगा। लिंग निर्धारण तथा मेंडल के नियम। मानव हार्मोनों पर एक निबंध लिखेगा। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आए हैं और मैं इसी तरह से आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।